अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा से हमला करेंगे या फिर नहीं करेंगे। असली चिंता अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर है। यह वही समुद्री रास्ता है जिसमें दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस कारोबार जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। देखिए यह रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में अमेरिका या इजराइल की ओर से ईरान पर किसी नई बड़ी बमबारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तनाव कम भी नहीं हुआ है। 12 अगस्त को ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के साथ अंतरिम शांति समझौते को फिर से शुरू करने की बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यानी बातचीत का रास्ता भी खुला जरूर है, लेकिन दोनों देश के बीच में भरोसा बेहद ही कमजोर है। आखिर फिर क्यों बड़ा तनाव? पूरी कहानी को समझने के लिए हमें फरवरी 2026 तक जाना होगा। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने भी इजराइल और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। धीरे धीरे यह संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव फैलने लगा, जिसके बाद युद्ध रोकने और बातचीत शुरू करने की कोशिश की गई। जून में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते की बात सामने आई। इसमें युद्ध रोकने, हॉर्मुज़ में नौवहन व्यवस्था सामान्य करने की दिशा में कदम शामिल है, लेकिन यह समझौता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। जुलाई में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे खत्म घोषित कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव फिर बढ़ने लगा। दोनों देशों के आरोप भी अलग अलग है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के समझौते की अपनी शर्तें पूरी नहीं की, वहीं अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज़ और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को मोटे तौर पर दबाव बनाओ और फिर समझौते की कोशिश करो के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका का कहना है कि उसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना, उसकी मिसाइल क्षमता को सीमित करना और हॉर्मुज़ में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को सामान्य करना है। ट्रंप की तरफ से यह संकेत भी दिए गए कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस समय सबसे संवेदनशील मुद्दा परमाणु कार्यक्रम से आगे बढ़कर हॉर्मुज़ बन गया है। हॉर्मुज़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। दुनिया के तेल व्यापार के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि हॉर्मुज़ में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ सकता है। आपके लिए स्रोत के अनुसार युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 130 से 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन 12 अगस्त को केवल करीब 8 जहाज इसके पार गए। यानी सामान्य आवाजाही में भारी गिरावट देखने को मिली। यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव और गंभीर हो जाती है। अमेरिका और ईरान के दावे अलग अलग। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा है कि अमेरिका के पास हॉर्मुज़ का टोटल कंट्रोल है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी इतनी मजबूत है कि ईरान उसे चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हॉर्मुज़ अभी भी उनके नियंत्रण और प्रबंधन में है। तेहरान का तर्क है कि जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता है, तब तक सामान्य और सुरक्षित व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से बहाल नहीं हो सकती। यानी कि समुद्री रास्ते को लेकर दोनों देशों के दावे बिल्कुल अलग हैं। ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ सीधे और बड़े पैमाने पर नई एयर वार शुरू करने के बजाय दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। इसके लिए हॉर्मुज़ सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को लेकर घटनाएं सामने आ रही है, शिपिंग को लेकर तनाव बढ़ रहा है और ईरान समर्थित हूती समूह की गतिविधियों में भी क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ा दी गई है। अगर जहाजों को खतरा बढ़ता है तो कंपनियों के लिए बीमा महंगा हो सकता है, जहाजों को लंबे रास्ते से भेजना पड़ सकता है, इसके बाद माल ढुलाई की लागत भी बढ़ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण कच्चे तेल की कीमत पर दबाव बढ़ सकता है। अब आगे क्या होगा? इस समय 3 संभावनाएं सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देती है। पहली संभावना, बातचीत। ओमान, कतर या पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई नया समझौता होता है तो हॉर्मुज़ में तनाव धीरे धीरे कम हो सकता है। दूसरी संभावना, सीमित अमेरिकी सैन्य कार्यवाही। अगर अमेरिका को लगता है कि ईरान अमेरिकी नौसैनिक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को लगातार चुनौती दे रहा है, तो अमेरिका ईरान की सैन्य या रणनीतिक ठिकानों पर सीमित हमला कर सकता है। और तीसरी और सबसे खतरनाक संभावना, हॉर्मुज़ में बड़ी घटना।
मान लीजिए किसी अमेरिकी युद्धपोत या बड़े व्यावसायिक जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचता है, किसी हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है या फिर अमेरिकी या ईरान सेना सीधे भिड़ जाती है। ऐसी स्थिति में मौजूदा तनाव कुछ ही घंटों में बड़े युद्ध में बदल सकता है और यही इस समय सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हॉर्मुज में तेल की आवाजाही प्रभावित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है। तेल महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल, डीजल, परिवहन और महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। यानी इस वक्त दुनिया की नजर सिर्फ ईरान और अमेरिका की मिसाइल पर नहीं, दुनिया की नजर हॉर्मुज पर है। क्योंकि अगर बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर हॉर्मुज में कोई बड़ी घटना हुई और अमेरिका ईरान सीधे भिड़ गए तो इसका असर मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पहुंच सकता है।